आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल 3.1। हम इसको डिस्कस करेंगे। 2.1 और 1.1 टेबल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है, डाउट के लिए या फिर नोट्स के लिए। आज हम टेबल 3.1 डिस्कस करेंगे, विच इज आर डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर्स। इस टेबल को हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपने ये समझ लेना है कि यहाँ पे जैसे ये क्लासेस लिखा हुआ है, तो ये जो क्लासेस है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये जो है ना, तो ये पिगमेंट के हिसाब से ही इनका नाम रखा हुआ है। क्लोरो तो आपको पता ही है, जैसे क्लोरोफिल है तो उसका रिलेशन किसके साथ है? ग्रीन कलर के साथ है। जैसे फियोफाइसी, तो फियो आपने वर्ड किधर भी आपको दिखाई देता है तो आपने समझ लेना है कि ब्राउन कलर की बात हो रही है। और आर से रोडो और आर से रेड आपने समझ लेना है कि ये रेड कलर की बात हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर we have the name of classes like chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae। अभी हम कॉमन नेम की बात करेंगे क्योंकि वही कलर यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है। तो क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? दैट इज अ ग्रीन एल्गी। वैसे ही फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी का रेड एल्गी। तो देखो, ये जो ग्रीन कलर है ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पिगमेंट है, मेजर पिगमेंट्स हमने जो पढ़नी है वो कौन सी है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दोनों पिगमेंट्स हैं, जैसे हायर प्लांट्स में होते ही हैं। ए और बी पिगमेंट, देखो ग्रीन कलर की अगर बात आए कि क्यों ग्रीन कलर है, क्यों अपीयर कर रहे हैं ये ग्रीन ऐसे, तो होता क्या है, ये दोनों जो पिगमेंट्स हैं ये रेड और ब्लू कलर को, ब्लू लाइट को सॉरी, क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और ये रिफ्लेक्ट क्या करेंगे? दिस विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट दी ग्रीन कलर। दैट इज वाई यहाँ पे आपको बहुत प्रोमिनेंट ग्रीन कलर दिखता है। और कोई भी यहाँ पे अलग से पिगमेंट नहीं है जो इन दोनों पिगमेंट्स को क्या कर सके? ओवरशैडो कर सके। तो यहाँ पे मेन कलर ग्रीन ही रहेगा हमेशा ही। क्लोरोफिल ए तो हम जानते हैं वो यूनिवर्सल है, तो यूजली प्लांट्स में, यूजली क्या, हर प्लांट में होता ही है। वैसे भी अगर यहाँ पे आपको पिगमेंट्स याद करने हैं तो आप कैसे याद करोगे? आपने जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी लिखा, तो क्लोरोफिल ए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो यूनिवर्सल है, तो वो तो हर जगह प्रेजेंट होगा ही होगा। उसके अलावा साथ में आपने लिखना है बी, साथ में आपने लिखना है सी, और यहाँ पे आपने लिखना है डी। तो पहले ए लिखने के बाद बी सी डी आपने लिख देना है। जो आपका ग्रीन एल्गी है उसमें कोई भी अलग से वो नहीं होता है, क्योंकि देखो कलर क्या है, कलर ही ग्रीन है। और ए और बी दोनों क्या कलर दे रहे हैं? ग्रीन कलर दे रहे हैं, तो कुछ अलग से प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फियोफाइसी की, तो यहाँ पे अलग से हमारे पास फ्यूकोजेंथिन होता है जो ब्राउन कलर देता है। जो क्लोरोफिल ए और सी का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है कलर के मामले में, उसको क्या कर देता है? उसको डोमिनेट कर देता है और खुद अपना कलर जो ब्राउन कलर है वो दिखाता है। लेकिन अभी हम इसी की बात करें तो इसको पढ़ेंगे। क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्स है, हमें पता ही है। क्लोरोफिल बी जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी, ओनली एंड ओनली इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स में होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है, और कहीं पे भी ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर स्टोर फूड मटेरियल की बात करेंगे यहाँ पे, तो दैट इज स्टार्च। क्यों स्टार्च? फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बन रहा है? हम जानते हैं ग्लूकोज बन रहा है। ये ग्लूकोज बाद में स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। जो स्टार्च होता है वो यहाँ पे इनसॉल्यूबल स्टोरेज, इनसॉल्यूबल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। तो इधर जो स्टोरेज हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हायर प्लांट्स में होती है। तो बहुत सारा रिलेशन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जो एल्गी है, जो ग्रीन एल्गी है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स यू कैन फील कि वो हायर प्लांट्स के साथ अपना रिलेशन शो करती है, उनके जैसा है वो, उसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर हम सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से बनी हुई है। सेल्यूलोज यहाँ पे रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है और सेल्यूलोज यहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें यहाँ से मिल रहे हैं, जैसे हायर प्लांट्स में होता ही है। फ्लैजेला की बात करेंगे। देखो फ्लैजेला का नंबर और पोजीशन हमने यहाँ पे देखनी है और किस तरीके से वो प्रेजेंट है वो भी हम देखेंगे। अगर हम फ्लैजेला की बात करेंगे तो 2 से 8 फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट है। वो एपिकल इंसर्शन, मतलब वो कैसे लगे हुए हैं, है ना, वो बात यहाँ पे हो रही है। तो एपिकल इंसर्शन यहाँ पे होगी। और फ्लैजेला हमेशा ही इक्वल, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल लिख दिया है, 2 नंबर लिखा, फिर
अनइक्वल लिख दिया, पोजीशन तो होएगी, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। और ये फ्लैजेला जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रीन एल्गी को कि वो बहुत ही इजीली क्या कर सके, स्विम कर सके, ठीक है। तो फ्लैजेला उसके लिए होता है। अगर हम हैबिटेट की कहाँ आपको दिखेगा उसकी बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में भी दिखेगा, जबकि मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज फ्रेश वाटर में ही होती हैं। उसके अलावा ब्रैकिश वाटर लाइक मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर यू कैन से, वहां पे जो हल्का हल्का सॉल्ट वाला वाटर होता है वहां पे भी मिलेगा, और सॉल्ट वाटर में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नाउ कम टू फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या है, ब्राउन एल्गी है जिसमें एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सारगेसम, फ्यूकस ऐसी जो कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो कलमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो फियोफाइसी की बात करते हैं। क्यों हम इसको ब्राउन एल्गी बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि क्लोरोफिल ए एंड सी तो प्रेजेंट, ए तो सब में ही प्रेजेंट होगा, और ए किस चीज के लिए है, किस चीज को, किस कलर को वो हम बोलें कि ऐसे कलर के लिए वो कोड करता है, दैट इज ग्रीन। तो वो तो है ही है, लेकिन अगर कलर यहाँ पे ब्राउन है तो इसका मतलब कुछ अलग से ऐसा होना चाहिए जो इस ग्रीन कलर को शो नहीं होने दे रहा, दैट इज द फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन जो है ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट का, ऐसे हम बोले, एक तरीके का एक टाइप है जो किस कलर को कोड कर रहा है, जो ब्राउन कलर को कोड कर रहा है। ये एकदम क्लोरोफिल को मास्क कर लेता है, क्लोरोफिल के कलर ग्रीन कलर को मास्क कर लेता है, और इसीलिए जो एल्गी है हमें ब्राउन दिखाई देती है। स्टोर्ड फूड जो है वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज मेनिटोल एंड लेमिनेरिन। ये क्या होता है, स्टार्च क्यों नहीं है, देखो जो ये ब्राउन एल्गी है ये अपने फूड को स्टोर करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। रीजंस एब्सोल्युटली देयर आर बट नीडंट टू वरी अबाउट दोस। इतना आप याद रखो कि स्टार्च जो है, जो ग्रीन एल्गी है वो इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स को अपने पास रखना चाहती है एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल, लेकिन जो ब्राउन एल्गी है वो सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स को अपने पास रखता है, जैसे मेनिटोल विच इज अ शुगर एल्कोहल। हम इसको लिख भी सकते हैं साथ में, मेनिटोल, it is a sugar alcohol, and laminarin, it is a पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो ये जो दो होते हैं वो स्टोर्ड फूड मटेरियल एक्ट करते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल्यूलोज तो है ही है जो रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, साथ में एल्जीन भी प्रेजेंट है। एल्जीन क्या है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, बहुत सारा वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेता है एल्जीन। तो ये हेल्प करता है, हम बोलें कि ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सी वेव्स में भी प्लांट को हेल्प करता है, ठीक है। कुछ एल्जीनेट्स मतलब एल्जीन से बने हुए कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स हैं, एल्जीनेट्स हैं, जिनको हम यूज करते हैं जब हमने आइसक्रीम का प्रोडक्शन करना होता है, टूथपेस्ट में, इवन जब हम टूथपेस्ट मतलब बनता है तो उसमें भी यूज किया जा सकता है, कॉस्मेटिक्स में इसको यूज किया जा सकता है, इवन कि समवेयर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इसको जो है वो यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं पॉइंट्स लिखूंगी जो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इस टेबल में से आपको याद रखनी है। फिर आ गया फ्लैजेला। जो ग्रीन एल्गी है उसके पास 2 से 8 फ्लैजेला थे, यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लैजेला है। आपने इसको कैसे याद रखना है कि जो ब्राउन एल्गी है ना, ब्राउन एल्गी उसके पास एक एक्स्ट्रा पिगमेंट आ गई है फ्यूकोजेंथी, तो वो बहुत भारी हो गई है, तो उसको ऐसे है कि एकदम से क्लियर चीज चाहिए, और उसको एकदम से ऐसे है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है मूवमेंट और ये सारा कुछ करने के लिए, ठीक है। तो इतना भार उठाते उठाते वैसे थोड़ा डिस्टोर्टेड सी हो गई है, तो उसके पास सिर्फ 2 ही फ्लैजेला रह गए हैं, और वो भी अनइक्वल है, लिटरल साइड पे प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, वैसे तो बहुत ही सिंपल है। आप ग्रीन, ब्राउन, रेड लिखें, उसके बाद आप सीधा 2 से 8 लिखें, 2 लिखें, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 2 से 8 लिखने के बाद यहाँ पे फ्लैजेला इक्वल है, यहाँ पे आप अनइक्वल लिखें, यहाँ पे जब फ्लैजेला ही नहीं है तो कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो कहाँ से हो रहा है, तो आप एपिकल, ए से एपिकल शुरू यहीं से हो रहा है ये लिखेंगे, और यहाँ पे आप लेटरल लिखेंगे तो फ्लैजेला वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फ्लैजेला होते हैं, अनइक्वल फ्लैजेला है, लेटरल उनकी इंसर्शन है। तो अनइक्वल फ्लैजेला है तो ऑब्वियसली एक फ्लैजेला थोड़ा बड़ा होता है और एक फ्लैजेला कंपैरेटिवली शॉर्ट होगा, इस तरीके का फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, दोनों लिटरल साइड से ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो ये मोस्टली मेरीन होते हैं, मोस्टली
ये सॉल्ट वाटर में ही दिखाई देते हैं, बिल्कुल बहुत कम होते हैं जो हमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे, बाकी कुछ स्पीशीज हमें ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं। देखो जैसे ये टर्म्स है ना, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे रेयरली फाउंड, तो आपको स्टेटमेंट आ सकती है कि पियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी, या फिर कोई भी एक एग्जांपल देके वो पूछ सकते हैं, दैट इज अवेलेबल मोस्टली इन द सॉल्ट वाटर एंड रेयरली इन द फ्रेश वाटर, या फिर रेयरली इन द सॉल्ट वाटर एंड मोस्टली इन द फ्रेश वाटर। तो ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता है। नाउ कम टू द रोडोफाइसी विच इज अ रेड एल्गी। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे जेलीडियम, जैसे ग्रेसिलेरिया, जैसे पॉलिसिफोनिया, जैसे पोरफायरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं। जिसको हम रेड एल्गी कहते हैं। क्यों कहते हैं रेड एल्गी? क्योंकि देखो क्लोरोफिल ए तो सब में होगी ही होगी। अगर क्लोरोफिल ए है तो डेफिनेटली ग्रीन कलर तो होगा ही होगा, लेकिन उस ग्रीन कलर को यहाँ पे ओवरशैडो कर देता है क्या भला? फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट यहाँ पे होता है, वो क्लोरोफिल डी भी है, बट क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर है उसको हटा, उसके ऊपर भारी पड़ जाता है यहाँ पे आर फाइकोरिथ्रिन का रेड कलर। अगर ये आपको नहीं याद हो रहा है ना, तो देखो आप अरिथ्रीन, एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं, वहां से भी आप याद रख सकते हो कि ये रेड कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके बाद ये जो एल्गी है ब्लू ग्रीन, यहाँ आप लिख सकते हो ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी कौन सा कलर? रेड कलर रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अभी देखो क्योंकि ये जो ब्लू लाइट होती है ना, आप जानते हो कि ये एकदम ओशियन के, अगर हम यहाँ पे ओशियन की बात करेंगे ना, तो ये जो ब्लू लाइट होती है ये इस सी वाटर के एकदम डीप तक भी जा सकती है। तो अगर वहां तक ये जाएगी तो उसी लाइट को ये वाला एल्गी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑब्वियसली इट इज वेरी कॉमन कि जो रेड एल्गी है वो एकदम डेप्थ ऑफ दी सी वाटर तक, हमें ग्रेटर डेप्थ तक देखने को मिल सकती है। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे लोअर पॉइंट पे अगर हम देखें तो कौन सी एल्गी मिलेगी? दैट इज दी रेड एल्गी। अगर हम स्टोर फूड मटेरियल की बात करेंगे, दैट इज फ्लोरिडिन स्टार्च। स्टार्च से वो केमिकली मतलब डिफरेंट होता है। अगर हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो ऑर्डिनरी प्लांट स्टार्च से डिफरेंट होता है, इसलिए हमने इसको स्पेशल नेम यहाँ पे दिया हुआ है। सेल वॉल की बात करेंगे, दैट इज सेल्यूलोज, पैक्टीन एंड सल्फेट एस्टर्स, या फिर सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड्स। तो कैसे? देखो सेल्यूलोज तो यू नो वेरी वेल उसका काम क्या होता है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि ये जो एल्गी है, इस एल्गी से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज द अगार एंड इवन कोराजिन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम, इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन अगार। यू नो वेरी वेल, अगर अगार की बात हो रही है तो माइक्रोबायोलॉजी में जो कल्चर्स बनते हैं, है ना, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रेपरेशन में कल्चर्स बनते हैं, उन कल्चर्स के लिए भी ये यूज होता है। तो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। एल्जिन भी यूज हो रहा था, कोराजिन भी यूज होगा, अगार यहाँ से मिलती है हमें। ओके, उसके बाद फ्लैजेला की बात करेंगे तो एब्सेंट है। किसी भी किस्म के मोटाइल सेल्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा रोडोफाइसी। आप ऐसे याद रख सकते हो कि एकदम डीप में प्रेजेंट है, तो डीप में ऐसे उसको पूरी शांति मिली हुई है, उसको कहीं नहीं जाना, वो एकदम सेटिस्फाइड है, तो वहां पे सब कुछ नॉन मोटाइल है। इवन कि मेल गेमीट्स को भी तुम लोगों ने क्या मानना है कि वो भी नॉन मोटाइल है। ऊपर आपको थोड़ा स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, बट स्टिल यू हैव टू बिलीव कि गेमीट्स जो है, मेल गेमीट्स जो है वो भी नॉन मोटाइल है, फीमेल तो नॉन मोटाइल होते ही हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो कुछ आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, वैसे ये मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं? मेरीन में ही मिलते हैं। बहुत कम स्पीशीज हैं जो फ्रेश वाटर में मिलेंगी। ऑब्वियसली हम तो डीप की बात कर रहे हैं, डीप ओशन की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जो फाइकोरिथ्रिन है वो ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये डीप तक रह सकते हैं। गॉट इट? तो ये हो गया पूरा टेबल। अभी हम ना कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि नीट के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जो हमने याद करने हैं, जो हमारे टिप्स पे होने चाहिए। सबसे पहले तो हमारी टिप पे ये होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल ए है ये यूनिवर्सल है, और ये तीनों ग्रुप्स में प्रेजेंट है, और ये रिलेट करता है विद हायर प्लांट्स। उनके पास भी है तो इसके पास भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्लोरोफिल बी की, क्लोरोफिल सी की, या फिर क्लोरोफिल डी की, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। क्लोरोफिल बी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी के पास होगा, विच इज आ क्लोरोफाइसी।
क्लोरोफिल सी जो है ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउन एल्गी के पास होगा, विच इज अ फियोफाइसी। क्लोरोफिल डी जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी के पास होगा, विच इज अ रोडोफाइसी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा जो स्पेशल पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे ब्राउन एल्गी के पास स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट है जो ब्राउन कलर दे रही है, दैट इज दी फ्यूकोजेंथिन। इसी तरीके से रेड एल्गी के पास स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट है जो रेड कलर दे रही है, दैट इज आर फाइकोरिथ्रिन। फाइकोरिथ्रिन, ठीक है। उसके अलावा जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी से बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे ऐसे बाय प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, विच इज अ एलजीन। ठीक है, एल्जीन को फिर हम यूज करते हैं, ब्राउन एल्गी से हमें मिलता है, मल्टीपल कमर्शियल चीजों में हम यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे भी कहीं आपको लिखवाया था यहाँ पे। ठीक है, तो वो हो गया एल्जीन। और अगर हम बात करेंगे रेड एल्गी की, तो वहां से हमें मिल रहा है अगार एंड कोराजिन। ठीक है, ये हमें रेड एल्गी से मिल रहा है। फिर हम बात करेंगे फ्लैजेला की। फ्लैजेला को याद रखने के लिए, तो जो रेड एल्गी है वो तो इस कंपटीशन से बाहर ही है, उसको तो कुछ लेना देना है नहीं इसके साथ, फ्लैजेला के साथ। तो वी आर हैविंग ओनली green algae which is chlorophyce, and we are having only and only brown algae which is फियोफाइसी। तो इन दोनों की हम बात करेंगे। तो जो ग्रीन एल्गी है हम जानते हैं कि भाई उसके पास 2 से 8 तक फ्लैजेला हो सकते हैं। ये फ्लैजेला ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ये फ्लैजेला कैसे होंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो ब्राउन एल्गी है उसके पास 2 ही फ्लैजेला हैं और वो अनइक्वल हैं, और वो कहाँ पे हैं, वो ऑलमोस्ट लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। और रेड के पास तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आपको ब्राउन एल्गी जो है वो किसको अपना रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है, ये क्वेश्चन देखो, ये PYQ है, किसको अपना रिजर्व फूड स्टोर करके रखेगा, ये आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जो ब्राउन कलर के लिए कौन सा पिगमेंट है स्पेसिफिकली जो कोड कर रहा है, ऐसे आ सकता है। रिजर्व फूड मटेरियल फिर किसी का भी आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ से इजीली, वेरी वेरी इजीली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैच द कॉलम भी यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस टेबल के बारे में या फिर कोई भी डाउट हो, या फिर क्लासेस को लेके आपको कोई भी डाउट हो, या फिर आपको इंडिविजुअल क्लासेस लेनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जो मेल दी हुई है उसके ऊपर अपना मेल डाल सकते हैं। विल डेफिनेटली revert back to you, will definitely reply you. Okay.